कि मैंने वहाँ कौन-सा तामर नहीं लिखा, लेकिन आपसे बात करते समय मैंने बता दिया था कि यहूदा की तामर है। अच्छा, हाँ, तो मैंने वही यहूदा की तो ही कहानी चुनी उसके बाद, लेकिन उसके बाद मैंने कहा मैंने फिर से देखा परसों के दिन, कुछ तो देख लेना चाहिए कि मैं कभी नहीं देखती हूँ, आप जो बोल देती हैं उसी से शुरू हो जाती हूँ। तो यहूदा है कि यहाँ पे हम तीनों तामर को देख लेते हैं, सिर्फ़ 3 तामर हैं बाइबल में और दाऊद की जो बेटी थी, राजकुमारी थी, उसका नाम था तामर और क्या कहते हैं अबशलोम की जो बहन थी। अब अबशलोम की बहन मैं बोल रही हूँ और दाऊद की बेटी बोल रही हूँ, राजकुमारी बोल रही हूँ। ऐसे तो दाऊद की तो बहुत सी पत्नियाँ थीं, उनमें से एक पत्नी थी, जैसे यानी कि एक जो था अबशलोम की बहन हुआ करती थी। और अबशलोम की दाऊद की क्या कहते हैं अबशलोम की बहन का भी नाम तामर था। तो ये आपको मिलेगा दूसरा शमूएल 13 में जिसमें क्या कहते हैं अनमोल और तामार की कहानी है और आप सब लोग जानते हैं अनमोल और तामार की कहानी कैसी है कि किस प्रकार से उसका भाई उसके साथ क्या कहते हैं दुष्कर्म करता है और अबशलोम की बेटी जो है वो दूसरा शमूएल 14:27 में उसका नाम मिलेगा कि अबशलोम के 3 बेटे थे और उसकी एक पुत्री थी, रूपवान पुत्री थी, बहुत सुंदर थी। और तीसरी वाली जो है हमको यह क्या कहते हैं जेनेसिस में उत्पत्ति 38 के में मिलती है और 38 का पूरा चैप्टर जो है हम यहूदा और तामार के बारे में देखेंगे क्योंकि अगर मैं यहूदा के बारे में नहीं बताऊंगी तो तामार की कहानी अधूरी रह जाएगी। इसलिए पहले हम देखेंगे, आप अपनी किताब खोल सकते हैं और यह उत्पत्ति 38 का 1 से लेके 30 तक की है, आपको पढ़ना नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में कहानी बता देती हूँ और शायद आप लोग को सबको मालूम है यहूदा तामर की कहानी। तो तामर का मतलब होता है फ्रूट, फ्रूट का मतलब होता है फल और ये जो फल है वो खजूर के फल के के बारे में बोलता है, डेट्स। तो हम यहाँ पे तामर की यहूदा की और उसके कहानी से हम शुरू करते हैं। ये कहानी वहां से शुरू होती है और इसकी कहानी जो एंड हो जाती है वो नए नियम में खत्म हो जाती है यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में। शुरुआत होती है उत्पत्ति 38 से और खत्म हो जाती है यीशु मसीह की जीनियोलॉजी जो है, जो कि मत्ती 1 में मिलेगा आपको। मत्ती 1 और 3 में उनका नाम आता है। तो हम देखेंगे, क्रमबद्ध देखेंगे। कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाना बताना शुरू करूं। तो ये कहानी जब शुरू होती है, आपको मालूम है कि याकूब के 12 बेटे थे और वे 12 गोत्र कहलाए और उनमें से उनका जो चौथा नंबर का बेटा था वो यहूदा था। चौथा नंबर था यहूदा का था। उसकी माता का नाम लिया था और आपको मालूम है याकूब की कहानी बहुत अच्छे से मालूम है कि उसकी 2 पत्नियां थी और क्या कहते हैं किस प्रकार से वो दोनों पत्नियों को उसने प्राप्त किया हम बताने की कोशिश नहीं करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास और उसको चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है। लिया जो थी लाबान की बड़ी बेटी थी और याकूब का मामा होता था वो। तो लिया से 4 लड़के पैदा हुए थे, उसका चौथा नंबर जो था वो याकूब का नंबर था। तो ये चौथा पुत्र था याकूब का और अब यहाँ पे कहानी वहां से शुरू होती है कि उसके जो सबसे छोटा भाई था, सबसे छोटा तो बिन्यामीन था लेकिन यूसुफ था। यूसुफ उसका जो भाई था उसको उसका पिता उसको बहुत प्यार करता था। उसके लिए रंग बिरंगा एक ये बनाया था, कोट बनाया था और उसने एक सपना 2 सपने देखे थे। उन 2 सपनों को सुन करके माता-पिता और भाई लोग बहुत विचलित हो गए थे। भाई लोग तो उससे इतने चिढ़ गए थे कि ये हम पे राज करना चाहता है और उसको हम घात करना चाहते थे, मार डालना चाहते थे। अब उन्होंने यूसुफ को जब वो जंगल में अपने भाइयों की जब उसके बाप ने उसको भेजा कि जाके पता लगा के देखो, जाके तुम्हारे भाई लोग जानवरों को देख रहे हैं कैसे हैं, उनका हाल-चाल पूछ के आना। तब वो जाते हैं और उन लोग ने उसी समय षड्यंत्र करके उसे गड्ढे में डाल देते हैं और उसको मार डालने की सोचते हैं। लेकिन यहूदा वहां पर देखते हैं, यहूदा क्या कहते हैं 27 में आता है, 26 में वो बोलता नहीं इस बच्चे को, लड़के को नहीं मारना चाहिए, हमारा हाड़ का हाड़ है, मांस का मांस है और इसके मारने से, इसके लहू से हमारा क्या लाभ होगा। तो उसने उन लोगों को इश्माइलियों को बेच देता। अब वो ये कहानी वहां पे खत्म होती है। अब वो अपने भाइयों को छोड़कर आता है। अब जब अपने भाइयों को छोड़कर यहूदा आता है तो अब्दू मल्ला क्या ये नाम बड़ा जरा मेरे अजीब से लगता है। ये अब अपने एक मित्र के पास आता है और वो जो मित्र जो रहता है वहां का रहने वाला था। क्या नाम है, मेरे को तो नाम ही नहीं। अब्दुल्ला वासी था, वो अब्दुल्ला वासी था।
आपके अदुल्लावासी था। अदुल्लावासी। अदुल्लावासी उसका एक मित्र था, उसका नाम हीरा था। अब वो अपने मित्र के पास, अदुल्लावासी मित्र के पास क्या कहते हैं, हीरा के पास आता है। और जब वो हीरा के पास आता है तो वहां पे एक कनानी शिवा नाम का आदमी होता है, और उससे एक बेटी से वो विवाह कर लेता है। शिवा नाम कनानी व्यक्ति था, पुरुष था। अब्दुल्लावासी उसके फ्रेंड का नाम। अदुल्ला अब्दुल्लावासी। हाँ, हीरा था। और वो हीरा उसका मित्र था, और वहां पे जाता है, और वहां पे एक कनानी शिवा नाम का आदमी होता है। उसकी पुत्री से उसकी शादी हो जाती है। अब विवाह करने के बाद उसके 3 बेटे होते हैं। और और उसका नाम जो था, तीनों का नाम, पहले का नाम था एर नाम था, जो कि क्या कहते हैं, यहूदा 6 में आपको मिलेगा, एर नाम था। और दूसरे का नाम यहाँ पे आपको मिलेगा, दूसरे का नाम था, और एक का नाम था शेला, छोटा। 3, ये 3 लड़के थे उनके। और ये तीनों लड़के जब वो थे, वो कजीब में रहता था। यहाँ पे आप देखेंगे 5वें पद में कि वो कजीब में रहता था। वो यहूदा के नीचे ही है, जगह है, वहां पे रहता था। जब ये लड़के जवान हो गए, तो जवान होने के बाद उन्होंने इसके बड़े वाले पुत्र की शादी कर दी, विवाह कर दिया। और तमार नाम, उसके बारे में नहीं बताते हैं कि कहाँ की है, लेकिन तमार नाम की लड़की है, कन्या है, उससे उसके बड़े बेटी की शादी हो जाती, एर की शादी। लेकिन एर दुष्ट लड़का था, दुष्ट आदमी लड़का था, और परमेश्वर ने उसको मार डाला। तो वो विधवा हो गई और चाइल्डलेस हो गई, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। तो उसके ससुर ने कहा, यहूदा जो उसका ससुर था, उसने कहा कि अपने दूसरे बेटे से, जिसका नाम वो नाम क्या बोलते हैं वो था, उससे बोले कि इसका विवाह कर दिया। और उस लड़का राजी तो हो गया, लेकिन मन से तो राजी नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि इस सेकंड वाले लड़के से वो अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। और वो नहीं चाहता था कि उसके लिए संतान उत्पन्न करे अपने भाई के लिए। तो उसने कुछ दुष्टता की, ऐसी दुष्टता की जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, और परमेश्वर ने भी उसके भाई को मार डाला। अब वो निसंतान हो गई दोनों भाइयों से। शेला जो था वो छोटा था। और उसके बाद उसके ससुर ने उससे कहा, यहूदा ने कहा कि अभी तो शेला छोटा है, और ये अभी जब बड़ा हो जाएगा तो तुमको कर देंगे, तो इस वक्त थोड़ी तो कुछ समय के लिए अपने पिता के घर चले जाओ और विधवा का रूप धारण करो। तो वो अपने पिता के घर में चली जाती है, विधवा बन करके। इस बीच में उसको ये भी डर लगता है कि मैं तीसरे लड़के से अगर दूंगी तो 2 तो ऐसे ही मर गए हैं, तीसरा भी मर जाएगा करके। लेकिन उसके मन में नहीं था कि वो शीला से उसका विवाह करे। अब इस बीच में वो अपने पिता के घर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है। और यहाँ पे वो अपने बेटे के साथ, थोड़े समय के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। यहूदा के पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके बाद, मृत्यु के बाद थोड़े समय तक वो लोग विलाप करते हैं। और आप देखते जाएंगे, मैं सिलसिलेवार होती जाएंगी वहीं पे। अब उसके बाद विलाप का समय रहता है, जितने भी दिन उनके विलाप का रहता है। उस समय तो 30 दिन का विलाप था। अब यहूदा की पत्नी के लिए मालूम नहीं कितने दिन उन्होंने विलाप किया। और जब विलाप का दिन खत्म हो जाता है, तब यहूदा डिसाइड करता है कि वह अपने क्या कहते हैं मित्र के साथ, अदुल्लाम वासी के साथ तिम्ना को जाए। वहां पे जाके ऊन कतरने का समय आ गया था। अब ये ऊन कतरने का समय जो था उनका, जो कि स्प्रिंग में होता है, ठंड खत्म होती है और गर्मी सीजन शुरू होने से पहले कतरने का समय होता है। और एक फेस्टिवल टाइप भी रहता है कि जब जाते हैं लोग सब इकट्ठे होते हैं, नाचते गाते हैं, एंजॉय करते हैं। और तो वो जब जाने वाला था तो उसको जाना था, जहाँ पे वो मायके में थी, वो तिम्ना के रास्ते से जा रहा था। तो तिम्ना के रास्ते से उसको जब जाना था, और उसकी जो बहू थी वो वही कहीं पे पास में रहती थी। जब उसने सुना कि उसका ससुर यहूदा क्या कहते हैं ऊन कतरने के लिए अपने मित्र अदुल्लाम वासी हीरा के साथ जा रहा है, तो वो एक जगह पे जाके, जो रास्ते का चौराहा था या जहां भी था, किसी कोने से जहां से पास होने वाला था, यहाँ पे तो एनाम नाम लिखा हुआ है उस जगह का नाम, लेकिन इंग्लिश बाइबल में नाम नहीं दिया है। लेकिन हिंदी में आप देखेंगे कि अगर आप पद क्या कहते हैं 14 को पढ़ेंगे, हाँ 14 को पढ़ेंगे तो वहाँ एनाम नाम का जगह है। वहां पर वो आके विधवा का वस्त्र उतार देती है, और क्या कहते हैं वेश्या का वस्त्र धारण कर लेती है, और घूंघट डाल लेती है, और वहां पे जाके चौराहे पे वहां जाके बैठ जाती है। जब वो वहां से यहूदा निकलता है, तो जब उस स्त्री को देखता है तो उससे वो बात करता है कि मैं आज रात तेरे साथ काटना चाहता हूँ। तो तू उससे बोली ठीक है।
तो तुम मुझको क्या दोगे, उससे बोलता है कि तुमको, तो बोलने लगा कि तुम क्या दोगे, तो उसने कहा कि जब मैं लौटूंगा उनका करने के बाद तो मैं तुमको एक छोटा सा मेमना ला के दूंगा, मेमना भेजूंगा, बोला दूंगा नहीं, मेमना भेजूंगा। तो वो राजी हो जाती है, लेकिन बोले कि मुझको कुछ और भी क्या कहते हैं प्लेज में चाहिए है, धरोहर में मुझको कुछ और भी चाहिए है। तो उसने कहा क्या है मांग, तो उसने 3 चीजें उससे मांगी। एक तो उसकी लाठी मांगी, दूसरा उसका रिंग मांगा, और तीसरा उसका बाजूबंद मांगा। 3 चीजें उसने मांगा कि तुम धरोहर में मुझको दे दो, और जब तुम लौटोगे तो उसको वापस ले लेना। तो वो राजी हो गया और उसको दे के चला गया। अब ऊन कतरने का टाइम आया, ऊन कतर गया, सब कुछ हो गया। अब लौटने का समय आया, तो उसने अपने मित्र हीरा से कहा कि वो जो क्या कहते हैं वेश्या है, उसको तुम ये मेमना जाके दे देना। तो वो जब उसके गांव में आता है, शहर नगर में आता है, तो वो देखता है वहां पे तो कोई वेश्या नहीं मिली उसको। वो लोगों से पूछता है, तो बोले इस नगर में तो कोई वेश्या नहीं रहती है। अब ये जो उसकी बहू जो थी, उसने तो वेश्या का वस्त्र उतार के विधवा का वस्त्र धारण कर लिया अपने घर में जाके। तो तब उसने कहा कि ठीक है, नहीं है, लेकिन ये सामान जो मेरा है उसको वापस लाना है। बोले हम उसको नहीं वापस लेंगे, क्योंकि हम लोगों को शर्म की बात है, इसलिए जाने दो। और वो अपने अपने नगर को चला गया। 3 महीने के बाद उसको सुनाई देता है कि उसकी जो बहू है वो गर्भवती है। तब वो अपना और तब वो आता है और अपनी गर्भवती को बोलता है उसको निकालो, उसको जलाएंगे करके। अब तो उसकी जो बहू थी उसने कहा थोड़ी देर रुको, और उसने तीनों चीजें निकाल के उसके सामने ला के दिया, उसकी लाठी और उसकी रिंग और उसका बाजूबंद। बोले ये जो 3 चीजें हैं जिस व्यक्ति का है, वो ये मैं जो गर्भ में है इसी के द्वारा मैं गर्भवती हुई। तो उसके बाद वो उसको क्या कहते हैं पहचान लेता है, और तब ये कहता है ये तो मुझसे ज्यादा धर्मी ठहरी, क्योंकि मैंने अपने बेटे शीला को इसको नहीं दिया था, करके उसने बोला। फिर उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि उसके जब समय पूरा हो जाता है, तो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं 2 बच्चों को, ट्विन बच्चों को उससे होते हैं। और जब क्या कहते हैं धाई आती है, और जब उसका प्रसव का समय होता है, और जब घर से जब बच्चा निकलता है, तो एक बच्चा निकलता है और वो अपना हाथ बाहर निकाल देता है। तो वो धाई, क्योंकि पहला बच्चा था, तो उसने एक लाल रंग का धागा लिया और उसके रिस्ट में बांध दिया, और उसके बाद वो अपना हाथ अंदर खींच लेता है, और फिर दूसरा लड़का है वो निकल आता है। तो पहले का जो था उसका नाम ज़ेरा था, और दूसरे का नाम था पेरिस। तो ये 2 संतान उससे उत्पन्न हुई, पेरिस और ज़ेरा के द्वारा ये संतान। तो ये कहानी है। अब इस कहानी में आप लोग को आपने पढ़ा भी होगा और जान भी गए हैं, मैं दोहराऊंगी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर्स उसके बारे में देखेंगे, पहला जूडा है, दूसरा उसकी तामार है, और तीसरा क्या कहते हैं तामार और उसके बच्चों के बारे में। तो जब मैं स्टोरी जब मैं पढ़ रही थी, और उन्होंने जब सिस्टर ने कहा कि रोल ऑफ तामार पर बताना होगा, तो यहाँ पे रोल तो हम देखेंगे, तमार के बारे में देखेंगे और जूडा के बारे में। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कुछ बातें देखेंगे, जूडा के बारे में बताना चाहूंगी। क्योंकि जो जूडा था उसने कहा ये मुझसे ज्यादा धर्मी ठहरी। आप यहाँ पे देखते हैं जो पद जो है यहाँ पे, जब वो बाहर लाके सब सामान को पहचान लिया, तो वो 16 में बोलता है, 26 में बोलता है। यहूदा उन्हें पहचान कर कहता है वो तो मुझसे अधिक धर्मी है, क्योंकि मैंने उसका विवाह अपने पुत्र शीला से नहीं किया, और उसने तमार के साथ कोई प्रसंग नहीं रखा। तो ये जो है धर्मी। तो यहाँ पे हम तमार का कैरेक्टर देखते हैं कि जब यहूदा और तमार दोनों का हम देखेंगे, तो पहली बात तो सवाल उठता है, क्या यहूदा ने एडल्ट्री की है, व्यभिचार किया है, मन में आता है। और अगर आपके मन में व्यभिचार नहीं आता फिर भी सोचने का विषय है यहाँ पे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और तमार ने जो किया, क्या उसने गलत किया या सही किया, ये बात है कि तमार, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो तमार को हम गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब उसने प्रॉमिस किया था कि मैं तीसरे बेटे को बुलाऊंगा, कि उसको दे दूंगा, लेकिन वो तो खुद डर गया कि ये भी तीसरा लड़का ना मर जाए, इसलिए उसने नहीं दिया। लेकिन तमार जो थी समझदार थी, और उसको वंश भी चलाना था, क्योंकि किसी से तो वंश चलना है। आपने लूत के बारे में पढ़ा होगा कि लूत की जो लड़कियां थी, जब सब नाश हो गए, कोई भी पुरुष नहीं रहा, तो उन्होंने अपनी संतान अपने पिता के द्वारा वंश को बढ़ाया, लेकिन दैट वाज रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तामार ने देखा कि हमारा तो वंश है ही नहीं है, हाँ, और
वो तो विधवा है और बच्चे नहीं हैं, तो उसने शी प्लेड अ गेम, डिसीव किया अपने अपने फादर इन लॉ को, उन्हें डिसीव कर लिया और उसने तो क्या कहते हैं वेश्या का ड्रेस धारण कर लिया और वो तो समझा ये वेश्या है और वेश्या होने के कारण वो उसके पास गया था। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्या उसने पाप किया? यहूदा ने पाप किया। अब अगर यहूदा ने पाप किया तो क्या परमेश्वर उसको दंड देगा? तो ये सवाल उठता है। तो हम इसको देखेंगे, वो बोलता है ये मुझसे ज्यादा धर्मी ठहरी, कंपैरिजन है यहाँ पे, मुझसे ज्यादा। इसका मतलब जब वो बोल रहा तो वो भी धर्मी होगा, तभी तो उसने कहा ये मुझसे ज्यादा धर्मी। किस बात में धर्मी ठहरी? वो इस बात में धर्मी ठहरी क्योंकि जो लेवी का था, जो लेवी होते थे, उनमें एक नियम था, व्यवस्था थी कि अगर विधवा चाइल्डलेस है, कोई विधवा है, उसका बच्चा नहीं हुआ है, तो वो अपने देवर से शादी कर सकते हैं, देवर भाभी का संबंध हो सकता है, लेकिन जो बच्चा उत्पन्न होगा वो देवर का नहीं कहलाएगा, लेकिन वो बड़े भाई का कहलाएगा, उसकी संतान कहलाएगी, उनकी संतान नहीं कहलाएगी जिससे उसका बच्चा होगा। तो वो उसने अपना धर्म निभाया, उसको बोलेंगे धार्मिकता, धर्म को बोलेंगे। उसने अपना धर्म था कि उसको वंश बढ़ाना था और वंश बढ़ाने के लिए उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया था, और एक ही उपाय रह गया था कि उसके फादर इन लॉ ने शेला को नहीं दिया उसको, तो वो अपने फादर इन लॉ के साथ वंश को बढ़ाती है। तो यहाँ पे हम उसकी धार्मिकता को देखते हैं कि वो ये है कि वो इसीलिए धर्मी ठहरी क्योंकि उसने अपने विधवापन को छोड़ करके उसके घराने के लिए, यहूदा के परिवार के लिए क्या कहते हैं, आशीष का कारण बनी। शी हैज बिकम अ ब्लेसिंग। और ये ब्लेसिंग जो है, इट इज अ प्रॉमिस, क्योंकि हम इस बात को नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं सिस्टर को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि बाइबल इज फुल ऑफ भविष्यवाणियां हैं। यहूदा के लिए भविष्यवाणी थी और हम उस यहूदा की भविष्यवाणी को देखेंगे जो हमको मिलता है यहूदा के चैप्टर 49 में, और उसका 8 से लेके 11 तक आप वहां पे देखेंगे ये भविष्यवाणी है। और भविष्यवाणी तो पूरी होनी है, चाहे किसी भी रीति से होना है तो होना है। तो अब अगर कोई सिस्टर अगर आप पढ़ती हैं तो आप उसको पढ़ लीजिए, लेकिन मैं भी बता देना चाहती हूँ उसमें बाद में। पहली बात, एक सेकेंड, उत्पत्ति हम पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति का 49 उसके 8 से, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं के गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहने के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु से और अपना पहराव दाखों के रस में धोया है। आमीन। तो आप देख रहे हैं ये प्रॉमिस है यहूदा के लिए कि तू जब तक शीलो ना आ जाए, आप देखेंगे 10 में शीलो कौन है। हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे शीलो नहीं आए, जीसस ना आए, जब तक यीशु ना आए। यहाँ पे ये सब यीशु मसीह के बारे में है। यहूदा के पास, उसके पास राजदंड रहेगा, उसके पास सेप्टर रहेगा, अधिकार रहेगा उस पर। और ये जब बात होगी, उसमें देखा है कि यहाँ पे ये यहूदा के लिए उसके बाप ने आशीर्वाद दिया है। याकूब जब उन बच्चों को 12 को बुलाता है और हर एक बच्चों को एक एक के ऊपर हाथ रखता है और आशीर्वाद देता है, और जब वो क्या कहते हैं यहूदा को आशीष देता है, तो उसको बोलता है राजदंड तेरे पास रहेगा, तेरे भाई लोग तुझको दंडवत करेंगे, उसके ऊपर अधिकार बताता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो भविष्यवाणी जो थी वो इसके द्वारा ही पूरी हुई। तो शीलो कैसे आएगा? जब इसके पास वंश ही नहीं है तो शीलो कैसे आएगा? तो ये है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो स्टोरी जो चल रही है, जो कि क्या कहते हैं तामार के द्वारा। अब जब तामार के द्वारा जब बच्चा पैदा हुआ, 2 लड़के पैदा हुआ, पहला था पेरिस जिसका नाम था, और इनका नाम था तेरा नाम था, ये ट्विंस थे दोनों। इन्हीं से यीशु मसीह की वंशावली शुरू होती है। और यीशु की वंशावली में आप जब कहते हैं मैथ्यू 1
और उसमें 3 में देखेंगे, आप देखेंगे उसमें यहूदा का भी नाम है, उसमें तामार का भी नाम है, उसमें पैरस का भी नाम है। सिस्टर पढ़ देंगी? ये पढ़ रही हूँ, एक मिनट। मत्ती का पहला अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, यानी पूरी वंशावली देने के बाद, यहूदा और तामार से परिस और जोरा उत्पन्न हुए। परिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से अराम यानी फिरोज की वंशावली। वह हिरोन से अमीनाबाद उत्पन्न हुआ, अमीनाबाद से नाहोश और नाहोश से सलमान उत्पन्न हुआ। हाँ बस। तो यहाँ पर हम अगर हम उसके 6 तक भी जाएंगे तो हमको पूरी वंशावली मिलेगी, जो मैं आप लोग को बताना मांगती हूँ। क्योंकि यहूदा को प्रॉमिस था, परमेश्वर का वाचा बंधी थी, आशीर्वाद था कि यहूदा के ही वंश से दाऊद आएगा और दाऊद से यीशु के वंश से यीशु मसीह आएगा। तो ये जो क्या कहते हैं प्रॉमिस था या वाचा थी, या जो परमेश्वर ने क्या कहते हैं याकूब के द्वारा इस लड़के के लिए, यहूदा के लिए जो दी थी, हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर उसके पास कोई वंशावली नहीं है, उसका वंश शुरू नहीं होगा, तो वंश कैसे चालू होगा, यीशु मसीह कैसे आएगा? तो यहूदा ही के गोत्र में से, यहूदा का गोत्र, फिर उसके बाद हम दाऊद के गोत्र में जाएंगे और दाऊद से हम देखेंगे कि किस प्रकार से आगे को यीशु मसीह की वंशावली, वो पूरी जो पहला मत्ती 1:17 तक के, 1 से लेकर 17 तक के यीशु की वंशावली है, उसमें 52 क्या कहते हैं, क्या बोलना चाहिए, जीनियोलॉजी है, यीशु मसीह की जीनियोलॉजी, या हिंदी में क्या बोलेंगे, वंशावली है। तो पहला जो 14 है, यानी कि फर्स्ट 14 जो है अब्राहम से लेकर के दाऊद तक, फिर दाऊद से लेकर जब तक वो लोग बेबीलोन नहीं गए, और बेबीलोन से उसके बाद जब वो लोग बेबीलोन से लौट के आए, तो वहां पे 17 पद को पढ़ेंगे तो आप देख लीजिए कि यीशु मसीह की वंशावली में 52 वंशावलीज हैं। पहले दाऊद तक है, कौन सा पढ़ूं मैं? पूरा पढ़ूं चैप्टर? मैथ्यू 1:17। 1:17 जी, हम पढ़ रहे हैं। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीहा तक 14 पीढ़ी। हाँ, तो ये हम लोग फर्स्ट 14 पीढ़ी को देख रहे हैं। पहले 14 पीढ़ी में जहाँ पे इब्राहिम से लेकर के हम क्या कहते हैं दाऊद तक का जो है, उसमें देखेंगे। और सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दाऊद, क्या कहते हैं, यहूदा और तामार और पेरेस का नाम आता है, आपने देखा। हम और भी इसमें और भी देखेंगे कि किस प्रकार से ये तो जो बच्चा जो पैदा हुआ था, पेरेस के द्वारा ही यीशु मसीह की वंशावली शुरू होती है। और किस प्रकार से हम रूत में भी इसको देखते हैं। तो रूत का आप 4:11 पढ़ें, 4:11, रूत 4:11। एक मिनट पढ़ रही रूथ। अरे क्या तो एक मिनट, जिसको मिलता है निकालिए जरा, मेरे पेजेस पलट नहीं रहे हैं। एक मिनट। हाँ नहीं, वही पेज क्या हो गया, पुरानी हो गई ना बाइबल, तो थोड़ा सा क्लियर पढ़ती। एक मिनट अभी निकाल देती। क्या पुरानी होने से जरा सा थोड़ी सी पेजेस फटाफट पलट नहीं रहे। कौन सा बोले आप? रूथ का 4:11। रूथ 4:11। जी, हाँ मिल गया। रूथ का 14 अध्याय उसका 11वीं आयत में लिखा है, तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी है, यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इस्राएल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूत का और बुआस की का विवाह हो रहा है।
वो दोनों एक होने जा रहे हैं। और वहां पे फाटक के जो होता था, यरूशलेम में फाटक होता था, वहां पे सब कुछ डिसीजन वहीं लिया जाता था। तो वहां पे फाटक के पास कुछ लोग थे और कुछ वृद्ध लोग भी थे, और उन्होंने बोला हम इस साक्षी हैं इस बात के कि इससे जो जो स्त्री से, यानी कि रूत के बारे में बोले, स्त्री को राहेल और लिया के समान करे। राहेल और लिया, आप राहेल और लिया को जानते हैं कि याकूब की दोनों पत्नियां थी जिन्होंने इजराइल के घराने को बनाया। तो आप देखते हैं याशी, फिर 12 को पढ़िए सिस्टर, उसी का 12। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सो हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ, तो आप यहाँ पे फिर देखते हैं कि ये जो संतान इसके लिए बोल रहे हैं, अब उसकी संतान कौन है? उसकी संतान ओबेद होता है, पैदा जो होता है। रूत की जो संतान है ओबेद, ओबेद से उसका यशे, और यशे से कौन होता है? दाऊद पैदा होता है। उसको हम आगे देंगे 18 से 20 में, इसी में चैप्टर को आप खुला रखिएगा बाइबल को, और 18 से 20 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पेरेस की वंशावली कैसे चालू होती है। तो यहाँ पे रूत और बोआज के द्वारा यहाँ पे देखते हैं कि जो संतान इसके द्वारा जो पैदा होगा, यानी कि जो ओबेद पैदा होगा, उससे तेरा घराना पेरेस के समान हो जाए। पेरेस के समान है जो तामार से यहूदा द्वारा उत्पन्न हुआ था। तो अब 18 से आप क्या कहते हैं 20 को पढ़िए, रूत का 4-18। चौथा, रूत का चौथा अध्याय उसके 18 से पढ़ रही हूँ। पेरेस की वंशावली यह है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन, हेस्रोन से राम, राम से अमीनाबाद, अमीनाबाद से नहशोन, और नहशोन से सलमोन, और सलमोन से बोज, और बोज से आबेद, और आबेद से इशी, और इशी से दाऊद उत्पन्न हुआ। हाँ, तो यहाँ पे 8 पीढ़ी है। अगर आप इसको गिनेंगे तो 8 पीढ़ी है। और यहाँ पे सलमोन का नाम जो आ रहा है, और सलमोन की जो शादी विवाह हुआ था राहाब से हुआ था। हाँ देखिए, सलमोन का नाम है, तो राहाब से जो हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि अब जो कुछ भी यहूदा और तामार के बीच में हुआ, यहाँ के देखने से हमको ये लगता है कि जो यहूदा के लिए जो क्या कहते हैं भविष्यवाणी थी, हम रूत की भी किताब में देखते हैं कि किस प्रकार से यहूदा जो था लिया का पुत्र था, और लिया की जो थी कि किस प्रकार के, उसको बोलता है जिस प्रकार से लिया ने और राहेल ने अपने एक घराने को बनाया, इजराइल को बनाया, वैसे ही बोल रहा है कि जो क्या कहते हैं इसका भी घराना, रूत से जो बोआज पैदा होगा उसका भी घराना जो होगा तमार और यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ पेरेस के समान होगा। और फिर हम देखते हैं कि पेरेस से उनकी वंशावली जो शुरू होती है, पेरेस की वंशावली हम वहां पे देखते हैं। तो वंशावली हम तामार को देखते हैं कि जीसस की वंशावली में तामार का नाम आता है। अब हम लोगों को सरप्राइज आता है कि यीशु के वंशावली में कैसे लोग हैं और कैसी बात जो घटी थी उसको देख करके, तो अगर अन्य जाति के लोग सुनेंगे तो उनको लगेगा कुछ अजीब सा मालूम होगा। और हम लोग जब भी अपने घरों में जब भी शादी वगैरह लगाते हैं तो हमेशा दोनों पक्षों में देखते हैं, लड़का लड़की को मैच करते हैं, घराने को देखते हैं कि कोई ऐसी वैसी बातें तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहूदा का जो सिन था, एक प्रकार से मान लीजिए कि यहूदा ने सिन किया, कुछ लोग बोलते उसने पाप किया, मैं तो नहीं कहती वो पाप किया है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ सब कुछ अनजाने में हुआ है, जानबूझ के तो नहीं हुआ है। तो परमेश्वर भी बोलता है कि जो अनजाने में जो पाप होता है वो क्षमा हो जाता है, उसको परमेश्वर उसको नहीं मानता है। तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप एक और पढ़ लीजिए कि पहला यूहन्ना का 5 का 16 पद होगा शायद। हाँ, जो अनजाने में जो पाप हो जाता है, 5 का 17, अनजाने में अगर जो पाप होता है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ पर सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि जो भी अधर्म, जो भी कोई भी किसी भी प्रकार का अधर्म है, लेकिन वो तो पाप कहलाता ही है। हाँ, देखिए यहाँ पर अनजाने में उसने अपनी बहू के साथ किया, उसको तो नहीं मानता किसकी बहू, क्योंकि उसकी बहू का जो विधवा का ड्रेस को उसने उतार दिया था, और क्या कहते हैं उसने काय का पहन लिया था, उसने वेश्या का वस्त्र धारण कर लिया था और वेश्या बन के बैठी थी, तो उसको तो डिसेप्शन हुआ, ही वाज डिसीव्ड।
उसको मालूम होता है कि मेरी बहू है, तो ही वुडंट हैव गॉन। तो यहाँ पे जो भी उससे जो गलती हुई है वो अनजाने में हुई है, जानबूझ के नहीं हुई है। तो मे बी इट वॉज अ गॉड्स प्लान। व्हेन आई वाज थिंकिंग, मैंने सोचा कि दिस मस्ट बी अ गॉड्स प्लान, परमेश्वर की प्लान के अंदर का आता है। तामार में भी जैसे मेरी वॉज द चोजन वेसल ऑफ द गॉड, जैसे मेरी एक चुना हुआ पात्र थी। पिछले हफ्ते हमने जो देखा था, जो कि क्या कहते हैं, किसने, लूथर ने बताया। आज भी हम देखते हैं कि तामार वाज आल्सो चोजन वेसल ऑफ द गॉड। क्यों? अगर परमेश्वर चाहता तो कनानी स्त्री का बच्चे से नहीं चाहते थे परमेश्वर, उसने कनानी स्त्री से विवाह किया था। आप जानते हैं कि जब मिस्र देश से, अगुवाई से, जब मूसा उनको निकाल के ले गया था, तो परमेश्वर ने उनको एक कंडीशन दिया था इजराइलियों को कि कोई भी कनानी, वहां के कनान के जो भी जाति के लोग हैं, उसमें से कोई भी स्त्री को या किसी भी पुरुष से विवाह नहीं करने का। मिक्स मैरिज के लिए उन्हें बिल्कुल मना किया हुआ था परमेश्वर ने, कि तुम इसको अपने ही बीच में उनको क्या कहते हैं, विवाह के लिए रखा हुआ था। लेकिन आपने देखा है कि वो अपने मित्र के साथ जाता है, अदुलाम वासी हीरा के साथ जाता है, वहां पे जाके एक कनानी स्त्री, वहां पे लिखा कनानी पुरुष की बेटी से शादी करता है। तो परमेश्वर कनानी को नहीं चाहता था कि यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में आए। और ये तामार थी, शिमस भी लेवी परिवार की थी, क्योंकि वहां पे उसमें जब मैं पढ़ रही थी गूगल में से, तो लिबरेट में यही लिखा था कि उसमें ये होता था कि उनमें कस्टम था कि जब अगर विधवा जो है चाइल्डलेस है, तो उसको अपने क्या कहते हैं, देवर के साथ शादी कर सकती, विवाह करके बच्चा उत्पन्न करके वो पहले के लिए वंश चला सकती है। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि अगर मैं यहूदा को सेव करना चाहती हूँ, यही करके कि अगर अनजाने में कोई पाप होता है तो उसके लिए मृत्यु दंड नहीं है। लेकिन यहूदा के लिए पहले ही से भविष्यवाणी हो चुकी थी कि तू क्या कहते अपने शत्रुओं के ऊपर अधिकारी होगा, तेरे भाई लोग तुझको दंडवत करेंगे, और क्या कहते हैं, तुझसे शीलो निकलेगा। यानी शीलो का मतलब होता है शांति की संतान, यानी सेवियर विल कम, मतलब कि उद्धारकर्ता तेरे ही परिवार से, तेरे वंश से ही उत्पन्न होगा। और पेरिस से हम देखते हैं कि चालू होता है, और जो कि हमको कंफर्म करता है रूत की किताब में 4 के 11 से लेके 12 में, और क्या कहते हैं रूत की किताब 4 का 18 से 20 में हम यीशु की जीनियोलॉजी को देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं तामार को हम अगर देखें तो शी वॉज इंटेलिजेंट वुमन, अंडरस्टैंडिंग थी उसकी, और वो कहते हैं वो समझती थी इस बातों को। शी वॉज अ विडो, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। शी बिकेम एन हार्लेट बन जाती है, और जब वो ट्विन बच्चों को पैदा करती है, और ट्विन में से जो होता, पेरिस का मतलब होता है ब्रीच, वो अपना हाथ निकाल के पैदा हुआ था, पहला वाला हाथ निकाला, और उसके बाद उसको स्पेस मिल जाता है, गैप मिल जाता है, तो वो फिर घर से बस्ट आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो उसका नाम का मतलब ही ब्रीच होता है, तो वो ब्रीच है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहूदा और तामार की कहानी में, कि किस प्रकार से तामार का नाम यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में आता है। और तामार जो थी, शी ब्रॉट ब्लेसिंग टू द, क्या कहते हैं, टू द फैमिली ऑफ जूडा, के लिए ब्लेसिंग का कारण भी है। और नॉट ओनली दैट, हम देखते हैं कि तामार वाज अ ब्लेसिंग फॉर ओबेद की परिवार के लिए, रूथ और बोआज के लिए भी, उसमें लिखा है कि जो तामार होगी वो पेरिस के द्वारा, वो क्या कहते हैं, एंसेस्ट्री भी चलेगी उसकी, और जीनियोलॉजी में उन लोग रहेंगे। और यहाँ पे हम बहुत क्लियर देखते हैं कि तामार का नाम यहाँ पे आता है, कि जो तामार जो है 12 में जो लिखा है कि जो संतान यहोवा स्त्री के द्वारा इसके कारण मिले, वो पेरिस का के समान हो, जो कि यहूदा और तामार का बेटा था। कितनी अच्छी ब्लेसिंग है, यानी कि पेरिस को वो लोग जो है यहूदा और तामार से जोड़ देते हैं। और यहूदा को बोलते हैं कि वो सिंह का बच्चा होगा। और यीशु मसीह के लिए क्या कहा गया, ही वाज द लायन ऑफ जूडा करके हमने देखा, लायन ऑफ जूडा। और यहाँ पे हम 3 चीजों के बारे में देखते हैं। उसने 3 चीजें मांगता है, तामार मांगती है 3 चीज, और 3 वो क्या थी, स्टाफ, उसका लाठी मांगती है, और उसके रिंग को मांगती है, और एक कॉर्ड को मांगती है। अब देखते हैं कि ये जो 3 चीजें होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं, कि हम पुराने नियम में देखते हैं कि मूसा के पास एक लाठी होती थी। हाँ, और लाठी का मतलब क्या होता था, लाठी दोनों काम थी। लाठी वजह दिखाती है, अथॉरिटी को दिखाती है, कमांड को दिखाती है, वॉकिंग स्टिक का भी काम करती है, चलने का भी काम करती है। तो यहूदा के लिए भी क्या कहते हैं, यही कहा कि क्या कहते हैं,
वो क्या कहते हैं उसकी जो ब्लेसिंग में था, और वो जो उसके पास रॉड वो मांग लेती उससे से उसका, क्योंकि वो उसका अधिकार था, उससे मांगी। और दूसरी चीज जो थी, उसने उसका रिंग मांगा। वो जो आप देखते हैं पुराने नियम में जब कोई भी स्टील का काम आता था, आपने हम लोग एस्तर की कहानी जब पढ़ रहे थे तो एस्तर की कहानी में देखें कि किस प्रकार से क्या कहते हैं राजा की सील लगा दी जाती है। बहुत से उदाहरण है बाइबल में जिसमें राजा क्या कहते हैं परमेश्वर, मैं सोचती यशायाह में या कोई किताब होशे होशे में है कि परमेश्वर आपको अपनी रिंग भी देना चाहता है, आपको सील देना मांगता है, उसको बोला था। तो ये है, ये जो सील के काम आती है वो फाइनल हो जाती है किसी भी चीज, कोई भी दस्तावेज को प्रूफ करने के लिए, अगर उसमें राजा की सील लग जाती है या मनुष्य की, तो उसने उसी सील को भी ले लिया था। और एक उसके हाथ पे जो बाजूबंद होता था उसको भी उसने रख लिया था। अब बाजूबंद का मतलब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत से आदमी लोग होते हैं उनके उनके क्या कहते हैं दाहिने हाथ में बाजूबंद होता है, उसमें कोई चीज रहती है और बंधी रहती है, धागे की रहती बंधी रहती है। तो ये तीन चीजें हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी। शायद शायद ही को ज्यादा अच्छे से मुझसे मालूम होगा, क्योंकि मैं तो उससे सोचने का काम कर रही थी कि जब तमार है, ये सील्स वगैरह है, ये चीज जो है जो आई है, तो इसका मतलब है इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। तो मैं इन सब कहानियों से आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहूदा वॉज ऑल्सो अ राइचस मैन। क्या कहते हैं उसके 5 लड़के हुए, और पहले वाइफ से कनानी स्त्री से 3 बच्चे थे, और क्या कहते हैं तामार से 2 हुए, तो 5 लड़के हो गए उसके, और इतने 5 लड़के थे, उससे ज्यादा नहीं हुए। और क्या कहते हैं इस प्रकार से उनकी फैमिली चलती है। और जूडा तो यहूदा तो था, और वो अपनी बहू के साथ उसका फिर कोई संबंध, उनके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं रखा। दैट वाज वेरी गुड कि इसमें हम देखते हैं, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं मालूम पड़ता कि बहू से शादी कर लिया। और उसके बाद कुछ गलत चीजें हमारे उसमें संस्कृति में आ जाती, इन बातों को हम देखते हैं। तो और जो भी उसके बारे में शिलो जब आया, यहाँ पे एक शिलो वर्ड आया है, तो शिलो का मतलब होता है भेजा हुआ। हाँ, जब तक कि शिलो ना आ जाए। जब आपने एक अंधे की कहानी देखा होगा कि नए नियम में मैं सोचती हूँ कहानी शायद उसमें है, यूहन्ना की किताब में है। एक अंधे को जब यीशु मसीह आग में लगा देता है, मट्टी लगा देता है थूक के, और कहता है जाके शीलो में तू जा, धो के आ जा। और वो वहां जाता है और वो अंधा अच्छा हो जाता है। तो शीलो का अर्थ जो होता है शांति या पीस, ये जो भी बोले, और भेजा हुआ, ये उसका मतलब होता है। तो हमें इस कहानी से, तामार और इनकी कहानी से हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो किसी को भी एज अ पात्र के रूप में चुन सकता है। और जब हम बोलते हैं वेश्या का रूप जब उसने खान धारण कर लिया, विडो ने वेश्या का रूप धारण कर लिया, तो कुछ सही नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि उसको इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसको वंश चलाना था, और वंश चलाने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना था, इसलिए उसने उसको उसने यही बेस्ट सोचा कि मैं इसको। फिर हम देखते हैं कि एक अच्छा भी उसको कारण मिल गया, क्योंकि याकूब जो था, यहूदा जो था, ऊन कतरने के लिए जाता है। ऊन कतरना भी एक बहुत फेस्टिवल का टाइम होता है उन लोगों का, आपने कई बार देखा होगा। और यहाँ पे देखे ऊन कतरने के समय में 2-3 घटनाएं हुई हैं। आपने दाऊद के बारे में सीखा होगा कि जब दाऊद जो था लड़ाई कर रहा था, और लड़ाई करते करते उसके जवान जो थे बड़े भूखे हो गए, और वहीं पे नबाल भी था, और क्या कहते हैं पास में, और उसको ऊंट कतरने का समय था, वो ऊंट कतर रहा था। तो जब वो नबाल के पास अपना मैसेज भेजता है, मैं याकूब हूँ, और क्या मैं ये दाऊद हूँ, तो बताइए कौन दाऊद है, तो कौन है, मैं नहीं जानता। और उसने भोजन के लिए कुछ मांगा, तो उसने भोजन वस्तु उसको नहीं दिया, जबकि उनके पास खाने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन जैसे उसकी वाइफ को अबीगेल को पता लगता है कि ये क्या कहते हैं इसने पंगा ले लिया है और दाऊद उसको मारने की कोशिश कर रहा है, तो किस प्रकार से अबीगेल ने दाऊद को ये जो हत्या करने के पाप से बचा लिया। उसने अपनी होशियारी कर करके उसने किस प्रकार से उसने बचा लिया। लेकिन दूसरे में हम देखते हैं याकूब का लड़का अबशलोम जो है, उसने वो क्या किया, अबशलोम की जो बहन थी तामर थी, उसका उसका भाई, मैंने दूसरी पत्नी का लड़का था अमनोन, वो दूसरी पत्नी का भाई था। बाप एक था लेकिन माताएं अलग अलग थी। तो अबशलोम की जो बहन तामर थी उसके साथ उसने दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म का बदला उसने कैसे लिया, उसने प्लान किया कि क्या कहते हैं ऊन कतरने के लिए
जाते हैं और ऊन कतरने के लिए वो राजा से बोलता है कि तू आ। राजा मना कर देता है, तो बोलता ठीक है, तू नहीं आता तो तू अपने बेटे को भेज। और राजा बड़ा हिचकिचा रहा था अपने बेटे को भेजने के लिए, लेकिन उसने अपने बेटे को भेजा। और क्योंकि उसने उसकी बहन के साथ उसने दुराचार किया था, उसने उसकी हत्या कर दी। ये दो ऐसी अलग कहानी आ रही है एक साथ। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दुराचार तो नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कुछ मिलता जुलता कुछ ऐसी चीज है जो कि हार्लेटरी हुई है, लेकिन हम उसको ये नहीं मानेंगे क्योंकि वो परमेश्वर के प्लान में नहीं था ऐसा कि वो करे। और क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि यहूदा के ही द्वारा जीसस की जीनियोलॉजी हो, तो इसलिए हम देखते हैं यहूदा से क्या कहते हैं, दाऊद, और दाऊद से फिर आगे हम देखते हैं कि पैरिस है, उससे क्या कहते हैं यहूदा से पैरिस, और फिर दाऊद के जो बेटा सुलेमान था उसकी जो पत्नी बत्शबा थी, उससे क्या कहते हैं जीनियोलॉजी आ रही है। उस तरह अब आप जो कुछ जोड़ना है, घटाना है, बोलना है, आप बोल सकती हैं। हाँ। मैं कुछ आपने इतना डिटेल में बोला, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी बातें हमारे ग्रुप में जिनको नहीं पता होगी वो बहुत सारी बातें इनको पता चल गई। आपने पूरा तामार और यहूदा का पूरे तरीके से आपने बता दिया, बहुत से एनालिसिस भी किए, और जो उसने रख ली थी बदले में बच्चे, वो भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा आने तक जो रखा था उसके बारे में बताया कि मोहर क्या है और छड़ी क्या है और बाजूबंद क्या है। इन बातों के ऊपर भी आपने बहुत अच्छे से विवरण किया। और पेरेस का किस तरह परिवार में वहां पर चुना गया, जिस तरीके से राहाब भी चुनी गई थी एक तरीके से वेश्या होने के बाद। ये जितने भी कैरेक्टर्स हम बाइबल में पढ़ते हैं, हमको एक बात समझना है कि परमेश्वर चुनता है, उनकी मन को देखता है, और उनके बारे में परमेश्वर को पहले से पता रहता है किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। परमेश्वर हमारे स्वभाव का नहीं होता है, उसका स्वभाव एकदम अलग होता है। यानी सारी कमी बेसियों के बावजूद भी, सारी घटियों के बावजूद भी परमेश्वर उन लोगों को चुनता है और चुनकर उनके द्वारा अपने कार्य की पूर्ति करता है। तो मन्ना दीदी ने बहुत सारी बातें बहुत अच्छे से बताई, मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज यहाँ पर बताऊंगी कि यहूदा चुना तो गया था, लेकिन उसको बदलना जरूरी था, क्योंकि उसका स्वभाव, उसके विचार जो थे, अगर हम 36 या 37 में से हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि यहूदा ही जो था, एक भाई था जिसने यूसुफ को खड्डे में डाला। पहले तो खड्डे में डालने के लिए तैयार हुआ, और जब खड्डे में डाला गया, गड्ढे में डाला गया, तो बाद में अरे हम इसको मारे क्यों, वो भी तो अपने हाड़ मांस का है, चलो इसको इस्माइल लोगों को बेच देंगे। यानी वो भी यूसुफ से जलता था, मतलब उसके अंदर भी जलन की आत्मा थी, बुराई की आत्मा थी, उसके अंदर भी सारी बुराइयां, कमी बेसियां सब थी। उसके बाद में हम 38 को छोड़ देंगे, उसके बाद में अगर हम जाते हैं 44 वगैरह में, तो वहां पर यहूदा का स्वभाव एकदम बदल गया। वहां पर वो उसका नेचर, जो उसका जो विचार प्रणाली थी वो बदल गई। जब बेंजामिन को, जब यूसुफ ने कहा कि मेरे भाई, छोटे भाई बेंजामिन को लेकर आओ, तो उसको पता था कि ऑलरेडी यूसुफ को खो चुका है मेरा बाप, तो बेंजामिन को कैसे भेजेगा। तो खुद की जान को, यानी पूरे परिवार को तू मार दे मेरे पापा, अपने बाप को बोलता कि अगर मैं बेंजामिन को वापस ना लाऊं तो मैं और मेरा परिवार तेरे हाथ में है, उन सबको तू खत्म कर दे। यानी खुद के और खुद के परिवार को जामीन रख के, जो हम बोलते डिपॉजिट करके, वो बेंजामिन को लेके वहां जाता। वहां जाने के बाद आपको सारी कहानी मालूम है, वहां पर भी यूसुफ यानी जो जोसेफ रहता, वो अपना कप बेंजामिन के थैले में रख देता और पकड़ के लाने के बाद बोलता जिसके थैले में कप निकला वही मेरा गुलाम। वहां पर भी यहूदा तड़प तड़प, यानी अंदर से, मैं मेरे बाप के मौत का कारण बनूंगा, क्योंकि मैंने अपने बेंजामिन को वापस लेने का वादा किया, वो ऑलरेडी एक बेटे को, यानी उसके अंदर का परिवर्तन आप देखिए। कहानी को सिर्फ कहानी की तरह नहीं, उसके अंदर भी घुसना चाहिए हमको। तो यहूदा के अंदर
एकदम परिवर्तन आ गया। 37 में देखिए उसका नेचर क्या था, वही उत्पत्ति के 44 में आप आइए, देखिए उसका नेचर क्या। उसके बीच में है ये 38 चैप्टर। अब ये चैप्टर ही वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तामार चुनी गई थी, जैसे दीदी ने कहा। वो किस लिए चुनी गई थी? यहूदा को बदल के उस वंशावली में जोड़ने के योग्य बनाने का काम तामार ने किया। यीशु की वंशावली में जाने के योग्य, यानी उसमें नम्रता नहीं थी, उसके अंदर प्यार नहीं था, उसके अंदर अपने कर्तव्य की भावना नहीं थी। लेकिन जब उसने ये कहा कि ये तो मेरे से ज्यादा धार्मिक हो, दीदी ने वो बहुत एक्सप्लेन किया, मैं नहीं बताऊंगी, मेरे से ज्यादा धार्मिक है, तो ये शब्द उसके मुंह से आना मतलब अपने आप को कम करना। तभी तो उसको बढ़ाया कि वो धार्मिक बन गया और मैं अधार्मिक हो गया। तो यानी उसके अंदर नम्रता आ गई, उसके अंदर प्यार आ गया, उसके अंदर सचमुच मैंने गलती की इस बात का पश्चाताप उसको हुआ। और वो उसका स्वभाव कैसा हो गया कि जब उसके बाद उसने कभी तामार को छुआ तक नहीं, लेकिन तामार को उसने अपने परिवार में एक पत्नी का दर्जा दिया। तो देखिए तामार की कहानी हमारे बाइबल में जो 38 में लिखी है, उसका कितना बड़ा कार्य है वहां पर। अगर हम उसको छोड़ दे के पढ़े या एक कहानी समझ के पढ़े तो हम कभी भी इस तरीके से जोड़ नहीं पाएंगे। 37 से 44 तक जोड़ा किसने? तामार ने। तो तामार ने क्या काम किया? उसके बुराइयों से, उसके कमी बेसियों से, उसके अंदर जो घटिया थी उन सब से उसको छुटकारा दिलाया। छुटकारा दिलाने का काम उसने वहां पर किया। इसीलिए तामार की कहानी जब हम पढ़ते हैं या तामार के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या देख, यानी कुछ चीजें हमको गलत लगती है लेकिन वो गलत होती नहीं है। जैसे कि दीदी ने बताया यहाँ पर, ना तो यहूदा की गलती थी और ना ही तामार की गलती थी। और उसने जो चीजें मांगी, जैसे दीदी ने भी बताया, बराबर वही चीजें मांगी जिसका अधिकार उसको था लेने का। उस परिवार में जुड़ने का उसका अधिकार था, इसलिए उसने वो काठी मांगी। काठी की बताया दीदी ने कि अधिकार है। सिग्नेट, सिग्नेट का मतलब है कि अंगूठी। अंगूठी का मतलब यहाँ पर क्लियर हिंदी में लिखा मोहर। मतलब हरेक की अपनी निशानी होती है, हरेक की अपनी पहचान होती है। वो पहचान को उसने मांगा क्योंकि उसकी पहचान कहाँ थी? उसकी पहचान यहूदा के परिवार में थी, जो कि उसको नहीं दी जा रही थी। तो उस पहचान को पाने के लिए उसने वहां पर क्या बोलते सो वो सारी चीजें वहां पर। तो हर एक चीज जो बाइबल में लिखी होती है वो इसलिए नहीं होती है कि उसको हम बस कहानी की तरह पढ़ लो और कहानी की तरह छोड़ दो। हर चीज वहां पर, सिग्नेट, वहां पर लाठी, वहां पर जो भी दिए हुई चीजें होती है उनका भी वहां पर कुछ न कुछ अर्थ वहां पर होता है। तो यहाँ पर देखिए आप कि तामार, शायद तामार नहीं तो कोई और होती थी, जो भी है, लेकिन परमेश्वर को यहूदा को बदलना था क्योंकि उसके ही द्वारा, जैसे दीदी ने पढ़ के बताया 49 में, उसको आशीष दी गई थी। वो चुना गया था यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के लिए। लेकिन उसको तैयार भी तो करना है ना, उसको तैयार भी तो करना है। जैसे मोजेस को, मोजेस चुना गया था छुटकारे के लिए, भाग गया, भागा तो क्या हुआ? वहां 40 साल परमेश्वर ने उसको तैयार किया और उसके बाद उसको तैयार करके लाए। तो यहूदा को भी तैयार करना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पर देखो तामार के द्वारा यहूदा को इस तरह तैयार किया गया कि वो पश्चाताप करे, अपने गलती को सुधारे, अपने में नम्रता लाए और उसका सॉरी, कोई भी बात में ना तो दीदी बाइबल के बाहर बोलती है ना मैं। आप पढ़ लीजिए 44 में जाने के बाद में, यानी जहां अकाल शुरू हुआ वहां से आप पढ़ना शुरू कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह यहूदा में बदलाव आ गया और उस बदलाव को आना बहुत ही जरूरी था और इसीलिए वहां तामार को चुना गया। और तामार व्यभिचारी नहीं थी, तामार व्यभिचारी नहीं थी।
ना शादी। क्योंकि मैं भी जब पढ़ रही थी तो वहां लिखा है कि तामार यहूदी लड़की थी, और दीदी ने सच में बहुत अच्छे से समझाया कि परमेश्वर ने पहले से कहा था कि कनानियों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना, कनानी लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना। लेकिन यहूदा ने क्या गलती की? पहली गलती की, उसने कनान से रिश्ता जोड़ा, शादी की, उससे 2 बच्चे हुए, और वो दोनों बच्चे मर गए, क्योंकि वो दोनों बच्चे ही उसके वंश के थे। छोटा तो छोटा था, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन वो 2 बच्चे वंश के थे। अब यहाँ देखो, परमेश्वर ने, यहूदा ने अपने वंश से 2 वंश को खो दिया, एर, ओनान। उसके 2 वंश ना, एर से अलग वंश शुरू होता, ओनान से अलग वंश शुरू होता, उसे 2 वंश को खो दिया था। परमेश्वर ने तामार के द्वारा उसको फिर से 2 पुत्र दिए। और परमेश्वर को मालूम था कि यहूदा तामार के पास फिर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको इतना पश्चाताप होगा, दर्जा जरूर देगा पत्नी का, अपने घर में भी लाएगा, लेकिन पत्नी की तरह उसके साथ फिर कभी शारीरिक संबंध नहीं रखेगा। यह परमेश्वर को मालूम था। उसने 2 वंश को खोया, परमेश्वर ने उसको फिर से 2 वंश दे दिया, है ना। तो देखिए, हर चीज की कोई ना कोई मायने है कि 2 ही क्यों पैदा हुए, जुड़वाई क्यों पैदा हुए, उसको एक भी तो पैदा हो सकता था। 2 वंश खो दिया था उसने अपने परिवार के। यहूदा के जो वंशावली में आने वाले 2 वंश जो थे वो खो गए। वो खोने से परमेश्वर ने फिर 2 वंश, उसमें से एक वंश को उसने वहां पर चुन लिया। और जैसा कि दीदी ने बताया कि पेरेस जो है हाथ निकाला, तो एक अधिकार रखने वाला और एक प्रीच करने वाला, यानी उसके स्वभाव को परमेश्वर ने वहां पहले से उसने हाथ बाहर निकाला और वो किया, वो सारी बातें वहां पर आती। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर जो है, हम अगर पूरी वंशावली को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का स्वभाव हमारा स्वभाव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर जो है बुरे से बुरे इंसान में भी एक चीज को ऐसी ढूंढता है जो उसको बहुत भाती है, जो उसको बहुत पसंद आती। तो वो क्या करता, बाकी की सारी बुराइयों को बाहर हटा देता, छाड़ देता छलनी से, छाट के क्या करता, जो अच्छा है बस उसी को पकड़ लेता और उसके द्वारा अपने कार्य को कराता। जैसे राहाब थी, वो तो सही में वेश्या थी, है ना, लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा कि उसके अंदर मेरा भय है। जब बोलती ना, मुझे पता है, वो भेदियों को बोलती, मुझे पता है कि तुम्हारा परमेश्वर बहुत बड़ा, और एक दिन वो राज्य करेगा ही करेगा और तुमको खींचेगा। परमेश्वर ने उसके अंदर खुद के भय को, खुद के लिए प्यार और आस्था को देखा, वेश्या होने के बावजूद उसको चुना, है ना। रूथ में आएंगे, रूथ विधवा थी, दूसरे अन्य जाति की थी, कम से कम ये भी नहीं थी। कनान को नहीं चुना, लेकिन मयोब को चुना, क्योंकि मयोब जो था रिश्ते में आ रहा था, लोट का ही था ना वो, तो भी लोट का भी गलत तरीके से बच्चा पैदा हुए से वही तो मोयाबाइट्स है। लोट के जो 2 बेटियां हैं, एक से मोयाबाइट और एक से कौन है, बेअनोम या कुछ तो भी है, अम्मोनी, 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 एक का अम्मोनी बनता और दूसरे का मोयाबाइट बनता। तो लोट को भी उसने आशीषित किया था, इसीलिए तो बचा के लाया। तो लोट को कैसे भूलेगा, इसीलिए लोट के परिवार में से मोयाबाइट रूथ को लिया। तो मोयाबाइट में हजारों लड़कियां होंगे, लेकिन रूथ को क्यों चुना? उसके समर्पण, उसने वहां पर उसका समर्पण देखा कि किस समर्पित भाव से सब कुछ छोड़ के, अपने पीछे जो भी होगा, माँ बाप भाई बहन परिवार, यहाँ तक कि अपनी जाति को छोड़ के क्या बोली, तेरा प्रभु मेरा प्रभु, तेरी जाति मेरी जाति। वो समझ। तो मेरे कहने का मतलब कि जितने भी हम सोचते कि ऐसे कैसे प्रभु ने वेश्याओं को चुन लिया, गलत लोगों को चुन लिया, गलत, अगर आप गहराई से उसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर छन्नी पकड़ता। हम में भी बुराइयां है ना, हम कौन से अच्छे, हम कौन से अच्छे। इसीलिए तो रोमियो में लिखा है कि सब ने पाप किया और महिमा से परे हो गए, सबने। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने चुना, क्यों चुना? कुछ तो एक गुण, एक अच्छाई देखी होंगी, 100 बुराइयों में एक अच्छाई देखी होंगी। अरे नहीं, ये अच्छाई मेरे काम की है, इस अच्छाई के द्वारा मैं अपने कार्य को पूरा कर सकता, चुन लिया।
तो इसी तरह तामार की कोई गलती नहीं थी। यहूदा चाहता तो ठुकरा भी सकता था उसको, लेकिन उसका दिल बदलना था ना, तो उसको वो पश्चाताप आना जरूरी था कि मैंने जो किया, मेरे प्रॉमिस को मैंने तोड़ा। और उसके बाद से यहूदा पूरी तरीके से बदल गया, यानी इस योग्य बन गया कि वो परमेश्वर की वंशावली के योग्य बन जाए, और जो आशीष उसको उसके बाप ने दी थी वो आशीष यहाँ पर फलीभूत हुई। तो दीदी आपने बहुत अच्छा बताया। थोड़ा बहुत उसके अंदर लिंक मैंने जोड़ दिया, जो वहां पर कमी बेसी का लिंक दिख रहा था तो वो मैंने जोड़ दिया। और वहां पर आपने जो बताया कि कनेक्शन, यानी जूड़ा का जो था मिसमैच जो कनानी स्त्री से की हुई थी, उसको भी आपने बहुत अच्छे से बताया। और तामार जो थी वो यहूदी लड़की थी, और परमेश्वर चाहता था कि यहूदी लड़की के द्वारा ही आगे, वहां पर बहुत सारे रेफरेंसेस आपने दिए। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो रानी